पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? बताया है कि जी गोविंद का भजन करना चाहिए। क्या बोला है कि हे मूढ़मते गोविंद को भज, वही तेरी जो है मृत्यु से दुख से रक्षा करेगा और उससे ही तेरी सद्गति और आत्म कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए गोविंद का भजन कर। और जीवन की वास्तविकता बता रहे, संसार की, शरीर की, जीवन की वास्तविकता बताते जा रहे हैं। तो कल क्या सच्चाई बताई है कि वयसि गते कः काम विकार। जब वय बीत गया तब काम विकार कहाँ है, और जब जल सूख गया तो तालाब कहाँ है, और जब धन नष्ट हो गया तो परिवार कौन परिवार, और जब तत्व को जान लिया तो कौन संसार। संसार कहीं है ही नहीं। जब तत्व को जान लिया तो क्या है, अद्वितीय ब्रह्म रूप ही। जैसे तरंग समुद्र का जो जल है उस जल से अलग नहीं, भासती है लेकिन अलग नहीं है, जल रूप ही है। वैसे ही ये जो वृत्ति है मन, और उस वृत्ति से भासने वाला ये जो जगत है, ये सब के सब आत्म रूप ब्रह्म रूप ही है। तो ऐसा अभेद होने से तो भय नहीं, क्या है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, बंधन नहीं। वह तो निरंतर ही मुक्त है। निरंतर ही क्या है, भवबंधन से मुक्त ही है, जन्म मृत्यु से मुक्त ही है, सबसे मुक्त। फिर बताया कि देखो जी इतना इतना कुछ कर लेता है। क्या क्या कर लिया? वस्त्र आदि नहीं है, दिन में गुजारा किया, कभी आग सेक के, सब क्या करते थे, धूना तपते थे ना, धूना, धूना है ना वो बड़ा काम का होता है। महात्मा लोग पहले क्या रमाते थे, धूना बहुत काम का है। नहीं, जंगली जीव जंतु भी दूर रहेंगे, हैं, और उसमें ही क्या हो जाएगी, सर्दी भी नहीं लगेगी। और जो कुछ बनाना हो, भोजन आदि, वो भी क्या है, दूध चाय आदि सब कुछ उसमें ही बन जाता है। धूना कितने काम का है। और फिर कोई आए तो भूत प्रेत तो भाग जाते धूने की राख से। धूने की जो राख है उससे भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, नहीं?
है? और उसको धारण भी कर सकते हैं। सर्दी ज़्यादा लग रही हो, भगानी हो, तो राख लेके पूरे शरीर में मल लो, उससे भी क्या है, सर्दी नहीं लगेगी। तो धुआं कितने काम का हो गया। इसलिए धुआं जो है नाथों में तो विशेष महत्व है धुएं का। हाँ, धुएं को जरूर वो करेंगे बंदगी, है ना, धुएं को मत्था जरूर टेकेंगे कि कितने काम का है, देखो नहीं है काम का। तो वैसे ही कह रहे हैं, दिन में गुजारा किया आग सेक के और धूप सेक के, और रात में जब सर्दी से ठिठुरने लगा तो हाथ जोड़ के अपनी जो ठुड्डी है कहाँ दी, घुटनों में लगा करके सो गया। और करतल भिक्षा, पात्र नहीं है, हाथों में भिक्षा मांगता है, पेड़ आदि के नीचे ही वास करता है। लेकिन इतना कुछ होने पर भी आशा का जो पास है उसको नहीं छोड़ता है। सैकड़ों आशाएं चित्त में लिए रहता है कि मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो जाए। इस प्रकार क्या रहता है, आशाओं को नहीं छोड़ता है। और ये आशा ही बंधन है। आशा ही क्या है, बंधन है। और बिना आशा जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे, ठीक है, लेकिन आशा करना यही क्या हो जाता है, यही बंधन। तो आज आप लोग 9वां श्लोक देखिए, 9वां। यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जर्जरीभूते देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रियकरणे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावद निज परिवारः रक्तः पश्चाज्जर्जरीभूते देहे वार्ता को कः अपि न पृच्छति गेहे। बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं जीवन की, संसार की, घर परिवार की जो वास्तविकता है उसका क्या कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। घर घर की सच्चाई बता रहे, जो छिपी हुई। क्या बता रहे हैं, यावद वित्तोपार्जन शक्तः, जब तक धन कमाने में समर्थ है। क्या, जब तक धन कमाने में समर्थ है, तावद निज परिवारो रखता, तब तक क्या है, सारे के सारे परिवार वाले बड़ा क्या करते हैं, बड़ा प्रेम, क्या करते हैं, सबके सब क्या है, प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। कब तक, जब तक धन कमाने में समर्थ है। सबके सब चाहते हैं। पश्चाज्जर्जरीभूते देहे, और फिर बाद में जब शरीर क्या हो जाए,
जर्जर हो जाए, वृद्ध हो जाए, अशक्त हो जाए, वार्ता कोपी न पृच्छति गे। घर में कोई पूछता भी, बात भी नहीं पूछते कैसे हो आप हैं, स्वस्थ तो हो, कोई शरीर में पीड़ा तो नहीं, किसी प्रकार की कोई भय या चिंता तो नहीं, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये जो वास्तविकता बता रहे हैं कि सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सबके सब स्वार्थी। संसार में क्या है? सबके सब स्वार्थ। साथी सगे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार है, निस्वार्थ सद्गुरु देव है, सच्चा वही हितकार है। क्या बोला है? साथी सगे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का सबके सब क्या है? सब स्वार्थ के संगी है, स्वार्थ का परिवार। निस्वार्थ सद्गुरु देव क्या है? एक केवल जो सद्गुरु है वही क्या है? वही निस्वार्थ। वही क्या है? उसका स्वार्थ नहीं है, उसका तो केवल यही स्वार्थ है कि जो जिज्ञासु है उसका कल्याण करना। उसका क्या करना? कैसे भी हो उसका कल्याण। बाकी संसार में तो सबके सब क्या है? स्वार्थी। सुर नर मुनि जन की यही रीति। सुर नर मुनिजन सबकी क्या है? यही रीति है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबके सब स्वार्थ में ही प्रेम करते हैं। किसमें प्रेम करते हैं? स्वार्थ में। तो केवल सुहृद किसको कहा गया? सुहृद। सुहृदः सर्वदेहिना। संतों के जो लक्षण बताए हैं वहां पर एक शब्द आता है सुहृद। सुहृद का मतलब होता है बिना किसी आशा के ही जो क्या करे? आपका हित करे, उसको सुहृद कहते हैं। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आशा अपेक्षा आकांक्षा के जो आपका हित करे वो क्या है? सुहृद है। तो सुहृद शब्द दो के लिए लगाया गया, एक तो भगवान के लिए और एक संत के लिए। इसके अतिरिक्त और किसी के लिए सुहृद शब्द प्रयोग नहीं किया। समझ आया? किस किस के लिए? एक तो भगवान के लिए और दूसरा संत या सद्गुरु के लिए ही क्या है? सुहृद शब्द बोला जाता है। अन्यथा बाकी तो सब लेन देन है। उधर से वो कुछ आपको देता है, इधर से आप उसको कुछ देते हैं। बाकी सब कुछ तो क्या है? लेन देन ही है ना। भाई आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी क्या करेगा? अच्छा करेगा। हैं? वो अच्छा नहीं करेगा तो आप भी उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। ऐसा लेन देन ही है ना। लेकिन संत का तो ऐसा है कि भले कोई पीड़ा भी दे तो भी उस पर कृपा करने का स्वभाव, कि कैसे हो इसका मंगल, इसका कल्याण, ऐसा जो भाव रखे। क्योंकि उनके हृदय में दया की, करुणा की प्रधानता है।
सबके सब जीव उनके आत्म रूप। सबके सब क्या है? आत्म रूप। सबके सब जीव क्या हो? क्या हो? सबका कल्याण। बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या है उसका मतलब? सभी सुखी हो। क्या? हृदय से ऐसा भाव है, केवल वाणी से नहीं कह रहा है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा है, हृदय में ऐसी प्रेम और ऐसी करुणा है हृदय में। क्या हो? सभी सुखी। कितना विशाल हृदय, सबके प्रति अपनत्व का भाव। जीव मात्र के प्रति क्या है? अपनत्व का। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण। क्या हो? सभी का, और कोई दुखी ना, ऐसा हृदय का भाव। जैसा अपने प्रति होता है ना संसारी का, स्वार्थी का, मैं सुखी रहूं, ऐसा हार्दिक भाव रहता है नहीं रहता है? वैसे ही जो संत है उनका क्या भाव रहता है? सभी सुखी। उसमें मैं नहीं है, उसमें क्या है? सब है, मैं नहीं है। हाँ, जो कुछ दुख हो भले ही हमें हो जाए, संत का भाव, लेकिन सभी क्या हो? सभी सुखी। सभी निरोगी हो, रोग भले ही अपने को हो जाए लेकिन सभी निरोगी। सभी का कल्याण हो। क्या हो? सभी का कल्याण, और कोई दुखी ना हो, ऐसा भाव हृदय का रहता है। किसका? जो संत है, जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, और उनके लिए ही सुहृद शब्द कहा गया है। और बाकी संसार में क्या है? सब स्वार्थी। देवताओं के लिए बोला है ना, देवान भावयतानेनः ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता जी में क्या बोला है? देवान भावयतानेनः, यज्ञों के द्वारा तुम क्या करो? देवताओं को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। यज्ञ याग आदि के द्वारा क्या करो? तुम क्या करो? देवताओं को संतुष्ट प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु वः, वे देवता क्या करेंगे? तुम्हें संतुष्ट करेंगे, प्रसन्न करेंगे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि नहीं होगा। परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे को क्या करो? संतुष्ट करो। क्या करो? एक दूसरे को संतुष्ट करो। श्रेया परमवाप्स्यथ। इस तरह जब संसार में सब कुछ अनुकूल बनी रहेगी, शरीर के और मन के अनुकूल परिस्थिति, तब परम श्रेय अवाप्स्यथ, आप क्या कर सकते हो? परम श्रेय को प्राप्त कर सकते हो। परम श्रेय क्या है? हाँ, तत्व प्राप्त। किसके द्वारा? अब शरीर में रोग हो, भूखा हो, मन अशांत हो, तो सत्संग सुन पाएगा क्या? विचार कर पाएगा क्या? निश्चय कर पाएगा क्या? अनुभव कर पाएगा क्या? नहीं। इसलिए क्या करो? सबको संतुष्ट करते हुए, और क्या करें? हैं? सबको संतुष्ट करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। ये अरोड़ा जी का ही जो है, बंद करना आता नहीं है इनको, लेकर कितना बड़ा बड़ा घूमेंगे। एक श्लोक गीता का, सुहृद सर्वभूतानां। हाँ, वही तो बोल दिया हमने, एक ही तो बात है। सुहृदः सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वभूतानां निर्देशे तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यन्त्ररूपाणि माया। तो सुहृदः बोल दिया, ठीक है। तो सुहृद है, बाकी सब
स्वार्थी है, तो स्वार्थ को बता दिया ना। यावद वित्तोपार्जन सकता, धन कमा कमा के लाओ, तब तक है काम का। तब तक क्या है? तावन निज परिवारों रखता। भोजन में क्या आएगी? खीर। उसमें क्या आएगा? घी। क्या आएगा जी? थाली में क्या आएगी? कटोरा भर करके खीर, और कहना विद घी है, घी के साथ में। कब तक है? जब तक हाँ कमा कमा के ला रहा है। और पश्चात जर्जरी भूते दे, जब शरीर जर्जर हो गया तो कोपी वार्ता गे ना पृच्छति, घर में कोई बात भी नहीं करता है, पूछता भी नहीं है। ऐसा स्वार्थी जमाना है। हाँ, जो संस्कारी परिवार है, ये तो एक सामान्य बता दिया। बाकी जिनके जो संस्कारी परिवार है, बच्चों को संस्कार है, शिक्षा है, तो वे अपने बड़ों का सम्मान करते। ऐसा बिल्कुल ये मत समझ लेना, ये तो एक वास्तविकता बताई। लेकिन संस्कारी परिवारों के जो बालक है, वो क्या करते हैं? वो अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, है ना। ऐसे वो भाग्यशाली है। ऐसे लोग क्या है? जो अपने बड़ों का आदर करे, प्रसन्न रखे, सुख पहुंचाए, तो वो क्या है? अब सुख बोया है तो क्या काटेगा? आम बोया है तो क्या मिलेगा? और बोया क्या है? बबूल। तो क्या मिलेगा? तो सुख दिया है, अपने बड़ों को सम्मान दिया है, प्रशंसा दी है, तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना। जो दिया है वही मिलेगा। यदि दिया है दुख तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और दिया है सुख तो क्या मिलेगा? इस तरह से, इसलिए हे मूढ़मते क्या कर? गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज, भज बावरे। ऐसे एक वाणी में बोलते हैं ना, क्या कर? गोविंद का भजन कर। गोविंद क्या है? गोविंद जो परमात्मा है। गोविंद क्या है? गोविंद जो अपनी आत्मा ही है। गोविंद क्या है? अपनी आत्मा ही गोविंद है, उसका भजन कर। तो अब 10वां श्लोक आप लोग देखिए। रथ्याकर्पट विरचित कंठः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः न त्वं नाहं नायं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। रथ्याकर्पट विरचित कंठः पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः न त्वं न अहं न अयं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। रथ्याकर्पट विरचित कंठः।
रथ्या माने रास्ते में पड़े हुए करपट, जो कपड़ा माने चीथड़े, रास्ते में पड़े हुए जो चीथड़े, वो चीथड़े उठा करके पहले धोते थे ना, हैं, धो करके क्या करते थे, उनको सीलते थे, हैं, विरचित कंथा, उसके द्वारा क्या बनाते थे, गुदड़ी बनाते, क्या बनाते थे, हैं? रास्ते में पड़े हुए जो, अब सर्दी से बचाव करना है, शरीर की रक्षा करनी, एक गुदड़ी को दूसरी गुदड़ी उड़ानी है, गुदड़ी है ना शरीर, ये क्या है, गुदड़ी है। यहाँ आरती जो बोलते हैं वो ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं, वो क्या है, ज्ञान की गुदड़ी। आरती जो हम संध्या में करते हैं हम उसको आरती बोलते हैं, वैसे उसके लिए सही शब्द जो रखा हुआ है वो है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी माने वो ज्ञान की गुदड़ी है, ज्ञान ही ज्ञान है जिसमें, उसमें क्या है, उसमें केवल एक तो गुरु भक्ति है और दूसरा गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है। क्या ज्ञान है, यही ज्ञान है कि संसार तो सारा असार और मिथ्या है और जो आत्मा है वही अविनाशी है और वो ब्रह्म रूप है। ऐसा ज्ञान का रोज संध्या में क्या करते हैं, रोज पाठ करते नहीं करते हैं, ज्ञान गुदड़ी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते रोज, हाँ, तो सारा का सारा उसमें यही तो है। क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु नहीं है न्यारा, महादेव का मैल उतारा, बिना नीर से अंग पखारा, ध्रुव प्रहलाद नहीं है न्यारा, साधु संग कर मिल गया प्यार। ये कोई अलग नहीं है, सब में एक ही तत्व है, लेकिन वो जो प्यारा तत्व है वो कैसे मिले, साधु संग कर, साधु के संग से वो प्यारा वो तत्व मिल गए। बिन संतों के नहीं गुजारा, नानक नन्ना हुए पहचाना, अगम महल आसन कर जा। सब संतों के नाम है। बिन संतों के नहीं गुजारा, किसमें, अध्यात्म मार्ग में। नानक नन्ना हुए, नानक जी क्या हो गए, छोटे बन गए, छोटे बन करके नानक नन्ना हुए पहचाना, छोटे बन करके नानक जी ने क्या कर लिया, उस तत्व को जान। जब तक अहंकार है तब तक थोड़ा जान पाएगा, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, छोटा, मिट्टी बनना पड़ेगा ना। क्या बनना पड़ेगा, दाना जब मिट्टी में मिलता है तभी, और जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। ये सुनाते हैं ना सेठ जी, क्या अब सुना दो, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर भूले गुलजार होकर। मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि वो क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती माने अपने मैं को, अपने अहंग को मिटा दे, अगर कुछ मर्तबा चाहे, यदि कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है तो क्या कर, अपनी हस्ती को मिटा दे। दाना खाक में मिलकर, जब तक दाना सुरक्षित रखा है ना, मेज के ऊपर, कपड़े में है या टंकी में, कुछ होगा उसका, खाक में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, गुले गुलजार होता है, फिर क्या होता है, पौधा और वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मिट्टी में मिला तभी तो, जब तक मिट्टी से दूर रहा तब तक कुछ बन पाया क्या, कुछ नहीं बन पाया। तो अहंकार को मिटाना, इसकी बात है, अहंकार को, मैं को मिटाने की। अच्छा चलो वहाँ चले गए, हम यहीं पर आओ ना। तो ज्ञान गुदड़ी जैसे बताई हैं, तो वैसी महात्मा लोग ये शरीर रूपी गुदड़ी, अब सर्दी गर्मी से रक्षा के लिए क्या करते थे, जो रास्ते में पड़े हुए, अब नया कपड़ा तो कहाँ से मिले साधु को, नया कपड़ा अभाव रहा है ना, चीजों का बड़ा अभाव रहा, चीजों का अभाव रहा है, और अब तो और तरह तरह के आविष्कार हो गए, इसीलिए
यदि पुराने ढंग से पुराने ही वस्त्र पहने जाए, अभी भी कपास आदि उगाते थे, वही खादी धारण करते थे, तो अभी भी आधे लोगों के भी शरीर ढक नहीं पाएंगे। अब तो कई तरह के वस्त्र आ गए ना, पॉलिस्टर और पता नहीं क्या क्या। यदि वही वस्त्र रहते तो शरीर ढक पाएंगे क्या? लेकिन पहले तो वही वस्त्र थे। अब लाभ था हानि था वो अलग विषय, आविष्कार का लाभ हुआ या हानि हुई वो अलग विषय। प्रत्यक्ष में तो लाभ दिखता है, लेकिन हानि भी साथ साथ, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण आदि के रूप में हो, अनेकों जीव जंतु को कष्ट या उनकी जाति मिट गई हो उस रूप में हो, वो अलग विषय, उसका हम विचार नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो वस्त्र की बात है, तो वस्त्र नहीं मिलते थे तो चिथड़े विथड़े पड़े रहते थे, उनको धो धो करके सुखा लेना और फिर उन चिथड़ों को सुई से जब तक जीना तब तक सीना। जब तक जीव तब तक क्या है? सीलना ही तो है, सीलते रहो सीलते रहो। हाथों में सुई और धागा, क्या हाथों में सुई और धागा, सीलना है ना। आरती में तो शुरू में सीलते हैं ना कि क्या है, का धागा कैसे है, आरती में शुरू में बोलते हैं ना, ज्ञान उदड़ी में कौन सा धागा, कौन सी सुई, सुरती का धागा, ये सुई, वो सब कुछ है। तो सीलना ही तो है। ये शरीर भी तो ये सीला हुआ ही है। ये शरीर भी क्या है? 5 तत्वों से, 5 तत्व गुदड़ी पर वीणा, 3 गुणों से ठाड़ी कीना, जिसमें जीव ब्रह्म अरुमाया, समरथ ऐसा खेल बनाया, जीवन 5-25 लागे, काम क्रोध मद लोभ इन्हीं से जागे, इस गुदड़ी का करो विचारा, देखो संतो अगम अपार। चंद्र सूरज 2 पाए बंद लागे, गुरु परताप ते सोवत जागे, शब्द की सुई सुरती का डोरा है, कैसे? शब्द की सुई सुरती का धागा, हाँ हाँ, शब्द की सुई सुरती का धागा। अब देखो बोलने में ध्यान नहीं आ रहा मेरे। ज्ञान कटो हमारे सदगुरु जोड़ा, जो रोज पाठ करते हैं, तो वही ज्ञान गुदड़ी से। तो यहाँ पर देखो इस गुदड़ी को, रथ्या करपट विरचित कंथा, रास्ते में जो पड़े हुए हैं चिथड़े, उनसे क्या बनाई? गुदड़ी बना दी है। गुदड़ी कैसी होती है वो गुदड़ी? देखी तो हमने नहीं है, पर महात्मा लोगों से सुना है कि जो सर्दी में तो गर्म और गर्मी में ठंडी है ना, मोटा कप मोटी गुद्दड़ बन गई, तो सर्दी में कैसी रहती वो? गर्म रहेगी। और गर्मी में पसीना वसीना आ जाएगा तो फिर कैसी लगेगी वो? ठंडी लगेगी। ऐसी गुदड़ी जो है ओढ़ते थे। गुद्दड़ क्यों भाई? गुद्दड़ तो देखे होंगे तुम लोगों ने, बूढ़े बूढ़ो आज भी बेचते हैं हम लोग, हैं बेचते हैं। पुरानी हुई वही कबाड़ तो पीट के वो भर देते हैं। हाँ, गुद्दड़ नाम से ही, गुद्दड़ नाम से। तो उसमें मतलब रिजाई की तरह होती है, थोड़ी मोटी रहती है, ऊपर नीचे अलग हो गया कपड़ा। हाँ कबाड़, अच्छा, वही पुराने कपड़ों का वही उसको पींज लेते हैं, पींज के लो उसको, हाँ रुई बना के, हाँ 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 हाँ, वही गुद्दड़। तो ऐसे गुद्दड़ जो है वो बना लिया किसने? साधु की बता रहे। किसकी? साधु। पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ, ये मार्ग कैसा है? पुण्य और अपुण्य से रहित मार्ग, पाप पुण्य से रहित मार्ग। कैसा है? पाप नहीं। पाप क्यों नहीं है? क्योंकि पाप आचरण नहीं,
पाप क्यों नहीं है? पाप इसलिए नहीं है क्योंकि पाप आचरण नहीं है। और पुण्य क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की ही कामना नहीं है ना। पाप करता है, क्यों करता है? स्वार्थ में, लोभ में, अहंकार में। क्या करता है? पाप करता है। पुण्य करता है, किस लिए करता है? सुख पाने के लिए, लोक परलोक सदगति के लिए पुण्य करता है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, मोक्ष मार्ग का जो पथिक है, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? उसको आत्म कल्याण से मतलब है। किससे मतलब है? आत्म कल्याण से मतलब। तो इसलिए पाप कर्म में भी रुचि नहीं है और पुण्य कर्म में भी आसक्ति नहीं है। पाप कर्म से तो पहले ही अलग हो चुका है। और जो पुण्य कामना लेके करते हैं ना, कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्कर्म नहीं करेगा, लेकिन सत्कर्म पहले करता था किस लिए? पुण्य के लिए, कि मैं दान कर रहा हूँ जिससे क्या मिले मुझे, मैं भूखे को भोजन करा रहा हूँ जिससे मुझे क्या मिले? पुण्य मिले। अब सब कुछ करता है लेकिन निष्काम भाव से करता है। पाप तो पहले ही नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या है? पुण्य भी नहीं चाहता है। समझ रहे ना? पाप से तो पहले ही अलग था, अब अलग किससे हो गया? पुण्य से। क्योंकि पुण्य जो सत्कर्म करता था, सकाम भाव से करता था, जिससे मुझे पुण्य मिले, जिससे मुझे स्वर्ग मिले, जिससे मुझे परलोक उत्तम लोक की प्राप्ति। लेकिन अब भी करता है, लेकिन निष्काम भाव से करता है, कामना नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है? उसके चित्त के जो मल और विक्षेप है वे दूर हो जाते हैं, उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और उसका लक्ष्य क्या है? अब केवल तत्व प्राप्ति, तत्व अनुभूति, मोक्ष प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो उसमें न पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। पाप पुण्य दो बीज बनाया, सब आया है हमारी ज्ञान गुदड़ी में। ज्ञान गुदड़ी जो पढ़ते हैं, पाप पुण्य दो शब्द भेद किसी विरले ने पाया। शब्द वजीर, शब्द ही राजा, शब्द ही सर्वलोक में गाजा। शब्द स्थावर जंगम योगी दास गरीब शब्द रस। निरंतर क्या है? निरंतर दास गरीब जो संत है वो कहते हैं कि निरंतर उसी जो शब्द है, उसका जो रस है, उसका स्वाद ले रहे, अर्थात निरंतर उसी चिंतन में मगन है, उसमें ही टिके हुए, ठहरे हुए। तो उसी को बता रहे पुण्य विवर्जित पंथ। ये अध्यात्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग कैसा है? पाप पुण्य से रहित न्याय। एक वो भी था ना, पाप पुण्य से रहता न्यारा, ऐसा कहिए अलग अपार। उसी वही है बिल्कुल यहाँ। पुण्य विवर्जित पंथ। फिर क्या है जी वास्तविकता? ना त्वम ना हम नायम लोकः। अरे वास्तव में भाई न तो तू है, तू माने शरीर, ना हम, ना ये मैं हूँ, ये शरीर, नायम लोक, और ये लोक भी, संसार भी नहीं है। तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। जब ज्ञान हो गया तो फिर किमर्थम क्रियते शोकः, शोक क्यों कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? ना तो तू है, ना मैं हूँ, ना ये लोक है, एक सपना है। क्या है? एक सपना है। जिस सपने में क्या था? संसार भी था, मैं भी था और तू भी था।
और हम कभी हंसते थे और कभी रोते थे, कभी सुखी होते थे कभी दुखी होते थे, है ना। कभी स्वागत होता था तो कभी तिरस्कार होता था सपने में। और सपना, नींद खुल गई, क्या हुआ? नींद खुल गई तो फिर क्या है? मैं है, तू है, संसार है, कुछ भी नहीं। नींद नहीं खुलती ना, जैसे वो सपना है, उस सपने से नींद खुलते ही वो सपना क्या हुआ? रहा क्या? कौन रह गया? बस हम रह गए। वैसे ये संसार सपना है। ये कैसे दिख रहा है? अज्ञान निद्रा में ये जो संसार स्वप्न है ये दिख रहा। अज्ञान की नींद टूटे, वो ज्ञान से टूटेगी, तब फिर क्या हो जाएगा? ये भी सपना हो गया। और जब सपना हो गया तब कह रहे हैं ना तो तू है ना मैं हूँ और ना ये लोक ही। तदपि किमर्थम क्रियते शोका, फिर किसके लिए तू शोक करता है भाई? व्यर्थ में शोक कर रहा है, व्यर्थ में। विवेक होना, ज्ञान होना, तो दुखी होने के कारण नहीं रहेंगे। व्यक्ति दुखी है किसके कारण से? हैं? केवल अविवेक के कारण से दुखी। किसके कारण दुखी है? अज्ञान के कारण ही दुखी है ना। ये तो दुख का तो कोई कारण यहाँ है नहीं भाई। जो भी सुख दुख, यदि जीवन में प्रतिकूलता है तो वो अपना ही किया हुआ है ना। अब रो चाहे हंस, उस समय क्यों नहीं सोचा था? जो भी जीवन में विपत्ति है, कष्ट है, रोग है, पीड़ा है, वो क्या है? किसी दूसरे का कर्म भोग रहा है। कर्म फल भोगता है, अपने कर्म का फल भोग रहा है। खुद किए है ना, या किसी और ने किए? खुद किए। तो रोने के कारण नहीं है। और बाकी सब कुछ तो आनंद ही आनंद है। नहीं, मनुष्य शरीर पा गया, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या होगी? इससे बड़ी प्राप्ति है कुछ? कीट पतंग, सर्प मेंढक बिच्छू, इन सब के जीवन देखो, क्या है जीवन? कष्ट ही कष्ट, विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख, भय ही भय, मृत्यु, कितना कष्ट। तो मनुष्य जितना है कोई सुरक्षित है, आराम में निर्भय और निश्चिंत कोई है क्या? कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा दुखी है, अज्ञान के कारण। तो दुख का कारण कुछ भी नहीं है, अविवेक है, अज्ञान, और कुछ भी नहीं। ज्ञान हो तो कहते हैं किमर्थम क्रियते शोका, किसके लिए शोक कर रहा है भाई? है? ये तो ऐसे ही बह रहा है, जैसे गंगा जी का जल बह रहा है। अब जो है घाट शोक करने लग जाए, अरे ये बहेगा दूसरा आएगा, आ तो रहा है, ये बह रहा है, साथ साथ क्या है? हाँ, ये चल रहा है। दादा दादी चले गए, माता पिता है, ये चले गए, आगे बाल बच्चे है, ये चले गए, वो चल ही रहा है, चलता रहेगा। संसार है ना, तो बह रहा है, निरंतर बहता रहेगा। कितनी चिंता करो या मत करो, चिंता करने से कुछ अच्छा कुछ हो जाएगा? ठहर जाएगा। चिंता करने से काल ठहर जाएगा, हैं? रोने से समय रुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, सब बह रहा है, बहता रहेगा। प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? समय रुक जाएगा। ऐसा तो बह रहा है निरंतर। विवेक, सत्संग से विवेक होवे तो सब क्या हो? जीवन सरल हो जाए, सहज बन जाए, जीवन सुखमय बन जाए जीवन। तो महत्ता तो केवल ज्ञान की, विवेक की, सब सरल हो जाए। किसी चीज का शोक नहीं। अर्जुन कितना शोक कर रहा है, और जैसे ही ज्ञान सुना, अब क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया, शोक नष्ट हो गया।
सत्संग से हुआ ना है, या कुछ और चीज से हुआ है? तो वैसे ही सारा शोक मोह नष्ट हो जाता है ज्ञान से। यहाँ भी कह रहा है शोक क्यों करता है भाई? ये तू भी, मैं भी और ये लोग भी, सबके सब ये सपना है। और इस सपने से जो जग गया तो जान लिया कि आत्मा अविनाशी है, नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। और पाप पुण्य का मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं होता है। सब कुछ कहाँ है? मन बुद्धि तक है ना। कहाँ तक है? कर्ता पना, भोक्ता पना, सुखी पना, दुखी पना, ज्ञान पना, अज्ञान पना, धर्म पना, अधर्म पना, पाप पना, पुण्य पना, कहाँ तक है? बुद्धि तक ही है ना। आत्मा तक पहुँच, इनका स्पर्श है क्या? आत्मा को छू नहीं सकते। अपनी आत्मा का ये स्पर्श कर सकते हैं क्या? अपनी आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है। आत्मा थोड़ा मलिन हो गई, वैसे बोल देते हैं कि अरे इसकी तो आत्मा ही मलिन हो गई। उससे मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि अत्यंत मलिन है। और बैठा कहाँ है? वो बुद्धि में बैठा है ना। अपनी आत्मा किसको मानता है? शरीर को आत्मा मानता है, मन बुद्धि को आत्मा मानता है, जबकि आत्मा क्या है? बिल्कुल अलग है। रही बात शरीर, शरीर तो मैला रहेगा ही, तमोगुण से बना है, 5 तत्वों के तमोगुण से बना है, तो ये शरीर क्या है? मैला है। वैसे ही ये जो मन बुद्धि है, ये भी क्या है? मन बुद्धि इंद्रिया, ये भी 5 तत्वों के रजोगुण से बनी है। और जो अंतःकरण है मन बुद्धि, ये किससे बना है? पंचमहाभूतों के सतोगुण से बना है। तो सब कुछ यहीं तक ही है, सब कुछ उपाधि तक है। जो निरुपाधिक आत्मा है वहां तक न बंधन की न मुक्ति। बंधन मुक्ति किसमें? बुद्धि में। आत्मा बंधन में आया क्या? आ सकता है क्या? आत्मा आया बंधन में? आत्मा हो जाएगा मुक्त? आत्मा तो निरंतर ही मुक्त है। बस अमुक्तता का भ्रम हो गया। क्या हुआ? अज्ञान के कारण से मैं बंधन में हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा भ्रम हो गया। ये भ्रम का ही तो इलाज हो रहा है। जैसे भ्रम हो गया, रस्सी को नहीं जाना, रस्सी के अज्ञान से सर्प का भ्रम हो गया। रस्सी के अज्ञान से रस्सी को नहीं जाना, इसलिए क्या हुआ? सर्प की भ्रांति हुई। रस्सी का ज्ञान हो जाए तो भ्रम, सर्प का जो भ्रांति वो रहेगी क्या? वो रहेगी। तो वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जीवपना है, बंधनपना है। वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त है, लेकिन भ्रांति क्या हो गई कि मैं बंधन में हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इसमें बंध गया। कौन बंध गया? वो बंध गया जिसको बांधा नहीं जा सकता। जिसको बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसी कोई रस्सी किसी ईश्वर, किसी भगवान ने बनाई नहीं, ना बना सकता जो इस जीव को बांध सके। किससे बंध गया? ये माया से बंध गया। माया का मतलब जो कुछ है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं। माया का मतलब क्या होता है? जो वास्तव में ना होवे है, उसको माया कहते हैं। माया से बंध गया, अज्ञान से बंध गया, भ्रम से बंध गया। वास्तव में ये क्या? निर्बंध है। आत्मा निर्बंध है, नित्य मुक्त है, बंधन रहित। किसी का स्पर्श, बंधन का, मोक्ष का, सुखी दुखी पने का, ये सब के सब मन बुद्धि में है, आत्मा में नहीं है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट समझ ले। मन अशांत है, मन प्रसन्न है।
बुद्धि ने निश्चय किया है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है। ये सब किसमें है? मन बुद्धि में है ना। आत्मा तो साक्षी है। मन की भी खबर जिसको है, बुद्धि की खबर भी जिसको है। क्या खबर है? कि आज मन शांत है, इस बात को कौन जानता है? अलग है ना, आत्मा जान रहा है। आज मन प्रसन्न है, इस बात को कोई जान रहा है ना? कौन जानता है? मैं जानता हूँ। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, इस बात को कौन जान रहा है? बुद्धि संशय में पड़ी हुई है, कौन जान रहा है? तो जो जान रहा है वो अलग है, साक्षी नित्यम। अच्छा जी, तो उसी के लिए कहा है पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ। तो क्यों शोक करता है व्यर्थ में? अगले वाला भी बता दिया जाए। इसलिए गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। तो आगे वाला भी चलो देख लीजिए जी। वैसे तो व्याख्या करनी थी खूब, पर चलो 11वां श्लोक देखिए। नारी स्तन भर जघन निवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन मांस वसादि विकारम मनसि विचारय बारं बारं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज गोविंदं प्राप्ते सन्निहते मरणे नहि नहि रक्षति भज गोविंदं भज गोविंदं। वैसे तो बोलना, जब बोलना तब बोलना नहीं। गोविंदं भज मूढ़मते। हाँ जी। नारी स्तन भर जघन निवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतद मांस वसादि विकारम मनसि विचारय वारं वारं। देखो जी क्या बता रहे हैं, शरीर की वास्तविकता बता रहे। क्या बता रहे हैं? शरीर की सच्चाई की। शरीर क्या है? 5 भूतों का जो ये विकार है। तो क्या कहते हैं? नारी स्तन भर जघन निवेशम। ये जो शरीर है ना, चमड़ा, शरीर क्या है? चाम। और इस चाम के अंदर क्या भरा हुआ है? मांस भरा हुआ है। क्या भरा है? मांस भरा। तो कहते हैं ये जो शरीर है मांस का लोथड़ा है, और ऊपर से इसके ऊपर क्या है? चमड़ा लगा करके, और क्या कर दिया है? सील दिया है। और इसको ही क्या समझता है? शोभन बुद्धि का। क्या करता है इसमें? शोभन बुद्धि करता है, प्रियता करता है। क्या बोला है? एतद मिथ्या माया मोहावेशम। मिथ्या ही माया के आवेश में आकर के, माया के आगोश में आकर के, माया के द्वारा प्रेरित होकर के क्या मानता है? इसमें प्रियता मानता है। शोभन बुद्धि करता है, सुख बुद्धि करता है। एतद मांस वसादि विकारम। अरे भाई क्या है ये? मांस, वसा है, अस्थि, और क्या क्या है? मेद, मज्जा, रक्त है, पीव आदि सब इसमें भरे हुए। ऐसा मनसी बारंबारम विचारया। क्या करो? मन में बारंबार विचार।
क्या करो? मन में बारंबार विचार करो कि जिस शरीर में क्या है? शोभन बुद्धि, सुंदर बुद्धि है, तो वो क्या है? मांस और वसा का विकार मात्र, मांस आदि का विकार मात्र है। इसमें मिथ्या ही माया के आवेश के कारण से क्या होता है? इसमें लुब्ध हो जाता है, इसमें मोहित हो जाता है। इसकी वास्तविकता को समझ और क्या कर? अपनी जो तृष्णा है, अपनी जो वासना है, उसको चित्त से निकाल करके फेंक। जन्म जन्मांतरों से जिन वासना ने हृदय में क्या किया हुआ है? घर किया। क्या किया? क्योंकि अन्य शरीरों में ये वासना रही तो बोध नहीं था, विवेक नहीं था। लेकिन अब क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो जन्म जन्मांतरों की जो वासना है, इससे मुक्त होने का अवसर है। इसकी व्यर्थता, इसकी दुख रूपता, क्षणभंगुरता और इसकी जो बंधन रूपता को समझ करके शीघ्र से शीघ्र क्या कर? इसका परित्याग कर दे। क्योंकि शरीर का पता नहीं है और वासना लेकर के गया। यदि चित्त वासना से रंजित रहा तो पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वासना के कारण ही जाता है ना। क्या करता है? वासना। इसलिए मोक्ष क्या बोला है? वासना प्रक्षय मोक्ष। क्या सुना था विवेक चूड़ामणि में? वासनाओं का क्षय हो जाना, नाश हो जाना, यही क्या है? यही मोक्ष। और वासना नहीं रहेगी तो फिर मन कहाँ रहेगा? तो मन का नाश है ना, मनोनाश वासना क्षय। अब मन के नाश में लगे रहे और जब तक वासना बनी है तो मन का नाश होगा क्या? एक तरफ खुराक मिलती रहे तो क्या होगा? दूसरी तरफ पतला होना चाहता है, कमजोर होना। दूसरी तरफ, एक तरफ तो क्या है? खुराक चल रही है? तो वैसे ही एक तरफ तो मन को क्या मिलती रहे? खुराक मिल रही है विषयों की, वासना की, तो उससे क्या होगा? मन क्या होगा? पुष्ट होगा ना। क्या होगा? बलिष्ठ होगा। तो क्या करना पड़ेगा? राशन बंद। क्या करें? राशन पानी। भाई किसी की सेना को हराना हो, क्यों चंद्रकांत जी, सरेंडर कराना हो, समर्पण, तो क्या करना पड़ता है? राशन पानी बंद करते हैं ना विरोधी सेना वाले, कि राशन ना पहुंचे सीमा सेना तक। तो राशन नहीं पहुंचेगा, कब तक लड़ेंगे बिना राशन के, बिना खाए पिए? वो क्या कर देंगे? हथियार डाल देंगे। राशन पानी बंद कर दो। तो वैसे ही जो मन है, इसका राशन पानी क्या है? विषयों की वासना, उसका जो सेवन है, यही क्या है? राशन पानी है। तो राशन पानी मिलेगा तो मन का नाश। तो पहले वासना क्षय, वासनाओं के स्वरूप से परिचित होके उसकी असारता, उसकी व्यर्थता, दुख रूपता, बंधन रूपता से सुपरिचित होकर क्या किया है? वासनाओं का क्या कर दिया है? परित्याग कर दिया। वासनाएं क्षीण हो गई, गलित हो गई, तो मन रह गया क्या? मन कहाँ रह गया? मन तो वासनाओं का ही क्या है? पिंड मात्र समझो। वासनाओं की ही गहनता, उसी का नाम क्या है? जो संकल्प है, जो वासना है, उसका ठोस होना, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम तो मन है। मन कुछ है? शरीर में कोई मन
कोई है क्या इंस्ट्रूमेंट ऐसा है? कोई है? तो जो ये वासनाएं है ना, ये जो संकल्प है, विविध संकल्प, इसका घनीभूत होना, योग वशिष्ठ में पढ़ा था नहीं आपने, सुना था? संकल्प का घनीभूत होना, इसी का नाम चित्त है। चित्त कहो मन को, संकल्प का क्या हो जाना, घनीभूत हो जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मन है, इसी का नाम चित्त है। तो जब संकल्प नहीं है तो चित्त कहाँ? मतलब वासना नहीं है तो मन कहाँ? तो वासनाओं का नाश हो जाना यही मोक्ष है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जन्म जन्मांतरों की ये वासना जो चित्त में क्या थी, बहुत गहरे में घर किए हुए, अब क्या है, इसका खूब गहराई से विचार करके और बारंबार विचार, कैसे विचार करके, खूब गहराई से और बारंबार विचार करके क्या कर, इसका परित्याग कर, क्या कर, परित्याग कर दे। तो वासनाओं का परित्याग हो गया तो फिर क्या होगा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये शरीर की बता दीजिए, पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, किसकी कहानी बताई है? शरीरों की कहानी बताई है ना, कि शरीर जो है अंग प्रत्यंग क्या है, ये मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, मेद, रक्त, इनका समुदाय मात्र, इनका पिंड मात्र है ना ये। इसलिए मिथ्या ही माया के और मोह के कारण क्या हो जाता है, इसमें लुब्ध हो जाता है। तो इसका बारंबार क्या कर कि ये तो मांस वसा आदि का विकार मात्र है, तो ऐसा बारंबार क्या कर, विचार कर, और इसकी जो वासना है उसको चित्त से निकाल करके फेंक, और फिर क्या हो जाए, सुखी हो जा, स्वस्थ हो जा, शांत हो जा और मुक्त हो जा। क्या हो जाए, वासनाओं का क्षीण होना ही मोक्ष है। चित्त में वासना नहीं रही ना, सारी वासना क्या हो गई, निकल गई, यही क्या हो गया। अब एक तरफ तो खूब जप करता है, ध्यान करता है, यज्ञ आदि करता है, सब कुछ करता है, और चित्त में क्या है, विविध वासनाएं, धन की, पद की, विषय की, वस्तुओं की क्या है, वासनाएं। तो क्या है, वो बंधन में है ना, क्या है, वो तो बस ऐसे ही खुश हो रहा है। कैसे खुश हो रहा है, केवल कर्म कांड से, उस क्रिया से ही खुश हो रहा है बस। मतलब बैठा हुआ है जमीन पर और कल्पना क्या कर रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ कैलाश पर्वत की चोटी पर। ऐसा मन में केवल क्या कर रहा है, भावना मात्र कर रहा है, संकल्प मात्र कर रहा है। कब तक, जब तक चित्त में वासना अशेष रूप से क्षय नहीं, और वासना क्षीण हो गई, गलित हो गई, वो क्या है, उसी समय ही। ठीक है, तो आज इतना, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद